नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर के जो देवी देवता होते हैं, उनसे काम किस तरीके से लिया जाता है और उनसे उनके दर्शन किस तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दर्शन के लिए कि उनके दर्शन किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो और किस तरीके से दर्शन पा सकते हो। देखिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे मेन चीज होती है आपकी सेवा। ठीक है, आप सेवा किस तरीके से कर रहे हो, आप किसके बताए हुए सेवा कर रहे हो। मतलब कि आपके गुरु ने सेवा बताई है। देखिए, गुरु कोई भी हो सकता है, चाहे आपके प्रेम गुरु हों, चाहे आपके पिताजी हों, चाहे आपके सदगुरु हों। ठीक है, गुरु कोई भी हो सकते हैं। मेन चीज ये है कि आप किसको गुरु धारण, मतलब कि किसके कहने से, किसके बताई हुई सेवा कर रहे हो। सबसे मेन चीज यही है। अब आप मान लीजिए आपने अपने मन से कोई भी सेवा शुरू कर दी, किसी भी विधि से सेवा शुरू कर दी, बिना किसी मंत्र जाप के, बिना किसी चीज के सेवा शुरू कर दी। लेकिन उस चीज में हो सकता है आपको 10% दर्शन हो जाए और 90% दर्शन ना हो। तो उसमें कंफर्म नहीं होता कि आपको दर्शन हो ही जाएंगे या नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि गुरु होने बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। आपको देवी देवता के दर्शन प्राप्त करना है तो आपको गुरु होने चाहिए। आपको कोई चीज सीखनी है तब आपके गुरु होने चाहिए। आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो उस चीज के भी आपके गुरु होने चाहिए। क्योंकि आप कोई भी कार्य सीखते हो तो आपको गुरु वो सब चीज सिखाएंगे कि ये कार्य कैसे शुरू करना है और किस तरीके से इसको बंद करना है। ठीक। और कोई भी कार्य हो, मान लीजिए कोई कार्य बिगड़ा हुआ है तो उस कार्य को किस तरीके से सीधा करा जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपने किसी का जग कल्याण कर रहे हो, वो दिक्कत आपके घर में हो गई या आपको किसी को हो गई, तो उस चीज से कैसे छुटकारा पाओगे, वो आपके गुरु बताएंगे। आपके गुरु नहीं है तो आपको बताएगा कौन। समझ गए? तो इसलिए सबसे मेन चीज होती है आपके गुरु। आपके गुरु होने चाहिए। अगर आपके गुरु नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमें गुरुओं पे विश्वास नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आजकल होता है कि किसी को विश्वास होता है, किसी को नहीं होता। लेकिन जिनके वो गुरु होते हैं उनको पूरा विश्वास होता है। अब जो कोई गुरु बनाने जाएगा उनको विश्वास है या नहीं है, देखिए इस चीज के बारे में नहीं कह सकते। ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी को गुरु बनाने जा रहे हो, आपको उन गुरु पे विश्वास नहीं है। आपको वो कि वो आपको ये है कि वो आपको कुछ चीज सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, ऐसा है। अब गुरु आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? जो गुरु बैठे हैं वो आपके ऊपर किस तरीके से विश्वास करें कि वो आपको शिष्य धारण कर लेंगे, आपको सब चीज़ सिखा देंगे, आप फिर भी उनके खिलाफ नहीं जाओगे या उनका कभी त्याग नहीं करोगे, उनको कभी छोड़ोगे नहीं, उनको छोड़ के कभी किसी दूसरे गुरु के पास नहीं जाओगे। बताइए, गुरु कैसे विश्वास करे? तो बरा ये चीज़ दोनों तरफ बराबर है। तब आपको किसी गुरु पर विश्वास नहीं होता तो आपके ऊपर भी किसी गुरु को विश्वास नहीं होएगा कि आप क्या करोगे, चाहे आप फिर कैसे भी सही। समझ गए? तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और सोचनी समझनी पड़ेगी। क्योंकि गुरु तो आपको धारण करने ही पड़ेंगे, चाहे वो आपके घर के हों चाहे बाहर के हों, आपको गुरु तो धारण करने ही पड़ेंगे। ठीक है। आप किसी को भी गुरु धारण कर सकते हो, लेकिन अगर आप जिस चीज़ के लिए गुरु धारण करते हो, गुरु को वो चीज़ आनी चाहिए। आप सोचते हो कि भाई मैं तामसिक विद्या सीखना चाहता हूँ या फिर ये उतारे वगैरह सीखना चाहता हूँ, आप शाबर मंत्र सीखना चाहते हो या कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो, तो उनके जानकार होने चाहिए आपके गुरु। ठीक है। अगर वो जानकार नहीं है और फिर भी वो आपको कोई जानकारी देते हैं ना, तो वो 100% काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ काम नहीं करेगी, वो 100% काम करेगी। अब कई बार ऐसा होता है कि गुरु के पास कोई सिद्धि नहीं है। ठीक है। और वो सिद्धि गुरु ने आपको दे दी, लेकिन तो क्या वो सिद्धि सफल होगी या नहीं होगी? बताइए। 100% सफल होगी, क्योंकि गुरु ने आपको दी है। उस सिद्धि के बीच में गुरु नाम जुड़ गया है, तो वो सिद्धि आपकी सफल होगी होगी। तो ये तो चीज थी ये सारी। ठीक है। आपको किस तरीके से देवी देवता के दर्शन होंगे, किस तरीके से देवी देवता के आप दर्शन पा सकते हो, तो आपको सब में पहली चीज गुरु धारण करने पड़ेंगे। अगर आपके गुरु हैं तो आप उनसे कोई सेवा पूछ सकते हो, उनसे विधि विधान पूछ सकते हो, आप सेवा कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप देवी देवता से कोई भी कार्य किस तरीके से करवा सकते हो अपने घर के देवी देवताओं के लिए। देखिए, सब में बड़ी चीज देवी देवताओं से काम करवाने के लिए होता है भोग प्रसाद। इस वीडियो में आपको भोग प्रसाद तो बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए, हर देवी देवता के भोग प्रसाद अलग अलग होते हैं और हर किसी के घर में अलग अलग चलता है। जैसे मान लीजिए सबल सिंह बाबरी किसी के घर में बेट पे चल रहे हैं, किसी के घर में सात्विक चल रहे हैं, किसी के घर में दारू पे चल रहे हैं, किसी के घर में कैसे चल रहे हैं, किसी के घर में लड्डू पे चल रहे हैं।
तो सबके घर में अलग अलग तरीके से देवी देवता चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कोई भी भोग प्रसाद नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। सिर्फ आपको ये बताऊं किस तरीके के भोग प्रसाद में कौन सा कार्य आप कर सकते हो। अब मान लीजिए आप सात्विक देवी देवता पूजते हो, ठीक है। अब सामने कोई तामसिक चीज है, तो क्या उसको हटा सकते हो आप? भाई आप सात्विक देवी देवता पूज रहे हो, सामने कोई तामसिक चीज दे के, भेंट दे के कोई चीज भेजी, तो आप उस चीज को हटा सकते हो? बिल्कुल हटा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं हटा सकते, 100% हटा सकते हो। लेकिन आपकी जो सेवा है, साधना, उसमें दम होना चाहिए, तब आप हटा सकते हो। आप किसी भी चीज को बिना भोग प्रसाद दिए भी बिना भोग प्रसाद दिए भी, मतलब कि बिना दिए भी हटा सकते हो। समझ गए आप? किसी, जैसे मान लीजिए आपने 100 जगह से भेंट ले ली, ठीक है। अब एक व्यक्ति आया बहुत ज़्यादा परेशान है, गरीब है, तो आप उससे भेंट नहीं लोगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप उससे थोड़ा बहुत सामान ले लो या फिर आप अपनी जेब से सामान लगा दो, तब भी वो व्यक्ति ठीक हो जाए। जरूरी नहीं है हर काम के लिए आपको देवी देवता को भेंट देनी पड़ेगी या मीठा भोग प्रसाद जो भी आप देते हो वो देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कौन सा कार्य किस तरीके से होता है। वशीकरण के लिए सबसे पहली चीज, वशीकरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके घर में या फिर कहीं भी आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी संगत आती है, वो कहते हैं भाई इस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करना है, ये इस तरीके से परेशान कर रहा है, या मेरे घर में ये परेशानी चल रही है, इस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ इनकी बुद्धि सही हो जाए, ये वशीकरण हो जाए, वशीभूत हो जाए इनका। तो आप क्या कर सकते हो? आप उनके लिए, देखिए, वशीकरण किस तरीके से किया जा सकता है। एक होता है आपको अपने घर से कर सकते हो, ठीक है। एक होता है आप घर के बाहर कर सकते हो। घर के बाहर आप सात्विक तामसिक दोनों कर सकते हो। अगर आप उतारा जानते हो तो उतारे से आप वशीकरण कर सकते हो, उतारे से भी वशीकरण हो जाते हैं। अगर आप मान लीजिए उतारा नहीं जानते, मैं छोटी मोटी चीज़ें आपको बता दूंगा इसमें। आप अपने घर पे रहिए, लौंग जायफल का भोग प्रसाद दीजिए, या फिर जो भी आप अपने देवी देवता को भोग प्रसाद देते हो वो भोग प्रसाद दीजिए, और अपने देवी देवता से उस कार्य के लिए बोलिए, जिस भी कार्य के लिए आप बोल रहे हो, जिसकी भी बुद्धि बांधना चाहते हो, जिसके लिए भी कार्य करवाना चाहते हो, वो चीज़ आप बोलिए, आपका काम हो जाएगा 100%। लेकिन इस चीज़ में आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपने सेवा कितनी की है और आप देवी देवता से कितना लगाव है आपको। तो आपको देवी देवता की पहले सेवा करनी है, देवी देवता मजबूत करना है, उसके बाद में कोई भी कार्य करना है। अब मान लीजिए कोई बड़ा भूत प्रेत है, उसको किस तरीके से हटा सकते हो? उसको उतारे से हटा सकते हो। उतारे कितने तरीके के होते हैं? देखिए, एक होता है छोटा उतारा, ठीक है, एक होता है बड़ा उतारा, फिर उससे ऊपर आता है खप्पर, सात्विक खप्पर, फिर आता है तामसिक खप्पर, ठीक है। फिर ऐसे चीजें बदलती रहती हैं, सात्विक खप्पर, तामसिक खप्पर, ठीक है, उतारा, भेंट। अब मरघट के अंदर भेंट भी होती है, समझ गए? तो ये फिर इसके हिसाब बढ़ता रहता है कि ये चीजें गिनती से चलती है। पहले आप छोटा उतारा दोगे, पहले आप लौंग का जोड़ा, जैसे कच्ची दादनी कहते हैं, 5 बतासे लौंग का जोड़ा, ये चलता है मरघट का पहला। फिर चलता है छोटा उतारा, यानी कि एक कलेजी होती है और थोड़ा बहुत सामान होता है। फिर तीसरे पे चलता है बड़ा उतारा, उसमें डंडी वाली कलेजी होती है और भी काफी सारे सामान होते हैं। उसके बाद चलता है खप्पर, सात्विक खप्पर। उसके बाद चलता है तामसिक खप्पर, ठीक है। उसके बाद चलता है गड़ंत, गड़ंत आपने सुना होगा। उसके बाद चलता है गड़ंत। उसके बाद में चलता है भेंट, जो मरघट के अंदर ही भेंट दी जाती है, मरघट को जगा के भेंट दी जाती है, उसके बाद में वो चलती है भेंट। समझ गए? तो ये चीज इस तरीके से काम करती है। आपको भोग प्रसाद वो देना है जो आपके घर में चलता है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको भोग प्रसाद इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग घर में तामसिक देवी देवता पूजते हैं और वो मेरे बताने से तामसिक वो सात्विक पूजने लग जाएं या फिर तामसिक पूजने लग जाएं। तो मैं आपको इसलिए कुछ भी चीज़ नहीं बता रहा इस वीडियो में, बस आपको भोग प्रसाद देने के तरीके बता रहा हूँ और किस किस भोग प्रसाद से क्या क्या कार्य कर सकते हो। देखिए, आप कच्ची दादनी से तो किसी भी रोग को हटा सकते हो। चाहे आपके घर में मान लीजिए रात ज़्यादा हो गई हो, कोई सामान नहीं मिलेगा और किसी व्यक्ति को परेशानी, तो आप कच्ची दादनी देकर उस रोग को रोक सकते हो। अब आपको सामान मिल रहा है, आप चाहते हो भाई कि छोटा उतारा भी हम देख लें, उसके बाद में बड़ा उतारा देखेंगे, तो आप छोटी कलेजी से उतारा कर सकते हो, उस व्यक्ति को आराम मिल जाएगा। छोटा उतारा क्या देख के करना है आपको? सबसे पहले देखना है आपको कि घर में रोग क्या है। कोई बड़ी चीज़ है तो आपको बड़ा उतारा ही देना पड़ेगा, और छोटी मोटी चीज़ है तो आप छोटी उतारे से भी कर सकते हो। कोई बड़ी चीज़ है तो फिर भी आप पर्चा ले सकते हो छोटा उतारा करके, ठीक है। उसके बाद में आता है बड़ा उतारा। बड़े उतारे पे तो आप कोई भी चीज़ हटा सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हटा सकते हो, ठीक। अब उसके बाद आता है खप्पर, सात्विक खप्पर। सात्विक खप्पर से भी आप चीज़ें हटा सकते हो,
तामसिक खप्पर से भी आप चीज़ें हटा सकते हो, और बड़े उतारे से आप वशीकरण भी कर सकते हो, छोटे उतारे से भी आप वशीकरण कर सकते हो। इन उतारे पे 7 कार्य होते हैं, एक उतारे के ऊपर 7 काम आप कर सकते हो। लेकिन एक बार में एक ही काम होता है, ये नहीं कि आपने एक बार उतारा रखा और 7 काम एक साथ बोल दिए, ऐसे नहीं। एक उतारे पे सिर्फ एक ही काम होगा, 7 नहीं होंगे। लेकिन हाँ, एक ही उतारे पे जो विधि है उसकी एक उतारे की, आप उस पे 7 का तरह के कार्य कर सकते हो। 7 तरह के आप उससे कार्य कर सकते हो, एक उतारे पे एक ही चीज़, और एक ही जैसा उतारा आप 7 कार्य कर सकते हो। ठीक है, एक बार में एक ही काम करना है। लेकिन ऐसे ही छोटे उतारे पे, बड़े उतारे पे, ठीक है, खप्पर पे, तामसिक खप्पर, सात्विक खप्पर, तामसिक खप्पर, इन सब पे आप इसी तरीके से, किसी पे 7 काम है, किसी पे 5 काम है, किसी पे एक ही है, ठीक है, अलग अलग तरीके के काम कर सकते हो। और बड़े उतारे से आप किसी को कोख भी खोल सकते हो, जैसे बहन बेटी को कोख बंधन हो जाता है, आप वो भी खोल सकते हो। छोटे उतारे से भी आप कोख बंधन खोल सकते हो, आप छोटा उतारा दे के उनसे पर्चा ले सकते हो, फिर बड़ा भोग प्रसाद दे सकते हो। तो इस चीज़ से क्या होगा, उनकी बहन बेटी की कोख भी खुल जाएगी। किसी का रिश्ता टूटने वाला है, तब भी आप छोटे उतारे से और बड़े उतारे से ये कार्य कर सकते हो। खप्पर से भी कर सकते हो, बट तामसिक खप्पर से भी कर सकते हो। और जो बाकी ये फिर गड़ंत, ये सब चीज़ आती है, ये अलग चीज़ों के काम आती है। ये आपको मैं बताऊंगा कि किस किस चीज़ में काम आती है। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों से कार्य कर सकते हो। ठीक है, आपको सबसे पहली चीज़ अपने घर के देवी देवता मजबूत करना है, और घर के देवी देवता से काम करने के लिए आप कोई रोग हटाते हो तो 5 बतासे लौंग का जोड़ा उठा के चौराहे पे रख दो। ठीक है, कच्ची दादनी कहते हैं इसे। उसके बाद में आपने कच्ची दादनी कहाँ की बोली है, तो वहाँ का भोग प्रसाद देना पड़ेगा जब आराम पड़ जाए। फिर आपको अपने देवी देवता की कढ़ाई बोतल करनी पड़ेगी, या फिर जो भी आपने भेंट भोग प्रसाद बोला है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप अपने गुरु से भी पूछिए। भाई, आपने गुरु बनाया है, बहुत अच्छी बात है। आप उनसे भी पूछिए ना कि मेरे को किस तरीके से कार्य करना है, कि क्या कार्य करना, उतारे कैसे होते हैं, उतारे कैसे नहीं होते, तामसिक उतारे कैसे होते हैं, सात्विक उतारे कैसे होते हैं, ये गड़ंत किस तरीके से किए जाते हैं। आप ये चीज़ अपने गुरु से भी पूछिए। आप सेवा के बारे में भी गुरु से पूछिए, क्योंकि आपको जो आपके गुरु सेवा बताएंगे, सेवा साधना बताएंगे, वो आपको 100% रिजल्ट देगी। देखिए, उतारे भोग प्रसाद सेवा साधना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि 90% आपको रिजल्ट दे सकती है, और आप अपने गुरु से कोई सेवा लोगे, साधना लोगे, तो वो आपको 100% रिजल्ट देगी देगी। ठीक है, बस फर्क इतना हो जाएगा, 40 दिन में नहीं देगी तो 2 महीने में देगी। जो आप कहीं से भी सेवा साधना लेके सेवा करते हो, वो ऐसा हो सकता है कि 1 साल का टाइम पीरियड है, या फिर 40 दिन का टाइम है उसका, तो हो सकता है वो 6 महीने लगा दे। ठीक है, हो सकता है वो 40 दिन में भी हो जाए, तो ऐसा कंफर्म नहीं। लेकिन जो आपको गुरु बताएंगे वो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर वो सेवा साधना पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अपने गुरु से भी पूछिए। अगर आपके गुरु आपको कोई रास्ता नहीं देते तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको कोई भी भोग प्रसाद नहीं बताया, सिर्फ तरीके बताए आप किस तरीके से, किस किस चीज़ से क्या क्या कार्य कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, और अगर आपके गुरु, देखिए, पहले आप अपने गुरु से पूछिएगा कि उतारे से आप किस तरीके से वशीकरण कर सकते हो, और कोक कैसे खोल सकते हो, गड़ंद किस तरीके से कर सकते हो, ये सब चीज़ आप पहले अपने गुरुजी से पूछिएगा। अगर वो आपको नहीं बताते कुछ भी चीज़, तो आप उसके बाद में हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।